चलिए दिया हो पहला क्वेश्चन कि 34 का 15% कितना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों बनाने के लिए 34 का 15 और प्रतिशत के नीचे क्या रहेगा 100। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग प्रतिशत करते हैं और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 5 दिया 15, 20 25 100, 34 गुना 3/20। जब ऊपर 20 है तो इसको हम लोग काट देते हैं। 2 का टेबल में 10 बार में, 2 का टेबल में 17 बार में, 17 तिया 51, 51/10। इसको हम लोग भागा देंगे तो 5.1 आपका क्या हो गया आंसर। क्या हो गया दोस्तों 5.1 आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। तो 5.1 कहाँ है इसमें है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। 348 का 66.2/3% क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं 348 का मतलब गुना 66। तो 66.2/3 का मतलब होता है 200/3, 200/3। जैसे 200/3, 200/3 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों। 100 का टेबल में 200 2 बार में, 3 का टेबल में 3 एक बार में, 3 का टेबल में 4 नहीं, 3 गया एक बार में, बचा कितना 1 और 6 18, 18 3 का टेबल में 6 बार में 18। 116 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 232। 232 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए में। चलिए आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। यदि a के 5 का मान 10 है तो ए का मान कितना है। बोला है कि ए के 5% का मान 10 है, मतलब 5% का मान 10 है तो 100% का मान कैसे होगा। तो एकीकीय विधि से निकालते हैं। तो 10/5 ये 1% का निकलेगा और इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे। 5 दूनी 10, 2 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 200। 200 आंसर। 200 कहाँ है दोस्तों पहला ऑप्शन में। चलिए चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। 2.5 लाख का 20% कितना होगा। तो 2,50,000, 2 लाख का इधर सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,50,000 का 20% कितना होगा। तो जीरो से जीरो खत्म, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना हो गया दोस्तों 50,000। 50,000। ये 50,000 ये आपका क्या आ गया प्रतिशत में आ गया। लेकिन इसमें क्या बोला है दोस्तों, इसमें क्या बोला है दोस्तों थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट को। कि बोला है 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत होगा। मतलब 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत, मतलब इसमें प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ये पॉइंट से हटाएंगे यहाँ जीरो बैठेगा। 100 का टेबल में 202 बार में, 2 को 25 से काटेंगे तो कितना आएगा 12.5 आपका क्या हो गया आंसर। 12.5 किस ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन में। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी 200% 90 है। बोला है कि उस संख्या का 40%, उस संख्या मान लीजिए x का 40% कितना होगा जिसका 200% क्या है 90 है। तो 200% 90 है तो x का 200% बराबर 90। ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 से कट गया और यहाँ 2 से कटा तो कितना 45। मतलब x का मान क्या आ गया आपका 45। x का मान 45 इंटू 40/100। चलिए ये जीरो से ये जीरो खत्म, 9 पच्चे 45 और 5 दूनी 10, 2 का टेबल में 4 कितना बार में 2 बार में, 9 दूनी 18, 18 किस ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाए तो परिणामी पूर्ण संख्या का वह संख्या क्या होगा। जब किसी संख्या के 75, मान लीजिए वो संख्या 100 है, इसमें का 75%, तो इसका 75% कितना होगा दोस्तों 75 होगा। कितना होगा
75, उसमें 75 जोड़ दिया जाए, 75 जोड़ दिया जाए तो परिणामी पूर्ण संख्या वह संख्या है। तो 75 और 75 कितना हो गया? 150। तो 150 आपका क्या हो गया आंसर। चलिए, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, यदि 20 किसी संख्या का 25% मतलब 20 रुपया बराबर 25%, 25% उस संख्या का 40% कितना होगा? तो 20 रुपया बराबर 25%, तो उस संख्या का 40%, 40 से गुना कर देंगे। तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25, 5 अठी 40, 8 पचे 8 चौके 32, 32 किस ऑप्शन में दोस्तों? ये ऑप्शन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि 450 आम में से 30% आम खराब है तो कितनी आम अच्छी है? 450 आम में 30% आम खराब हो गई तो कोई भी अपने आप में कितना परसेंट होता है दोस्तों? 100%। उसमें 30% खराब निकल गया तो कितना बचा दोस्तों? 70%। तो 70% इसका निकाल लीजिए। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। 7 पचे 35 के 5, हाथ में बचा कितना? 3। 7 4 तिया 12 और 12 और 3 12, 5 5 तिया 5 सत्ते 35 के 5, हाथ में बचा 3। 5 सत्ते 35 3, 7 7 चौक 28 और 3 31, 315। 315 किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की आय बी की आय से 25% कम है। मान लीजिए बी की आय 100 रुपया है तो ए की आय 25% कम है मतलब 75 रुपया। ए की आय 75 और बी की आय 100। तो ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है? तो ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है? 25/75 गुना 100। क्या बोला है? ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितना? 25 और कितने में? तो ए की आय कितना है? 75। 25 या 75, 3 का टेबल में 100 काटेंगे तो 33.1/3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 28 ग्राम है? तो 28 ग्राम वही 7 किलो बराबर कितना हो जाएगा? 7000 ग्राम गुना 100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। 7 चौके 28, 4/10, 0.4%, 0.4%। ये आपका ऑप्शन। चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस चलते इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, बाय बाय।